Hello students, welcome to our YouTube channel English Steno Academy। लास्ट क्लास में हमने कॉन्सोनेंट्स की दो कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट कैटेगरी थी हमारे पास स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक, सेकेंड कैटेगरी थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। दोनों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए, वहीं से आपको समझ आएगा कि शॉर्ट हैंड है क्या और कैसे कैसे ये हम इसे आगे पढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कर्व स्ट्रोक्स की। जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, कर्व्स स्ट्रोक, इसमें जितने भी स्ट्रोक होंगे वो सारे कर्व होंगे। सबसे पहला है एफ। एफ की प्रोनाउंसिएशन भी एफ ही होती है। जैसे हमारे पास वर्ड है फ्यू, फेड, फेथ, इसमें हर बार जो एफ आ रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस स्ट्रोक से। इस डायरेक्शन में होता है ये, इसको प्रैक्टिस करेंगे आप इस तरह से लाइन को टच करते हुए। इस तरह से ये एफ बनेगा और इसे हम लिखेंगे लाइट। नेक्स्ट है हमारा वी, जिसकी प्रोनाउंसिएशन भी वी ही होती है। जैसे हमारे पास वर्ड आ रहा है व्यू, सेव, हैव, व्यू में यहाँ पे वी आ रहा है, सेव में वी की साउंड आ रही है, हैव में वी की साउंड आ रही है। तो जब भी आपको इस वी की साउंड आएगी इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। इसी की तरह सेम होता है बट ये थोड़ा डार्क होता है, तो आप इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से, और ये होता है आपका डार्क। नेक्स्ट है हमारे पास टीएच। अब शॉर्ट हैंड में हमारे पास जो कॉन्सोनेंट्स है उसमें दो टीएच है। एक तो मैंने ये लिखा है और एक हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पर भी टीएच। अब आप सोच रहे होंगे ये दो टीएच किस लिए है। सबसे पहले की बात करते हैं, इस टीएच की साउंड इथ आती है। इसे मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे हमारे पास वर्ड है थिंक, तो यहाँ पर आपको साउंड क्या आ रही है, थ। मैं यहाँ लिख देती हूँ, थ साउंड आ रही है। बट अगर मैं इस वर्ड को पढ़ूं तो क्या मैं इसको थेम्ब पढ़ूंगी? नहीं, मैं इसको क्या पढ़ूंगी, देम। तो यहाँ पर हमारे पास जो साउंड आई वो क्या आई, द। मतलब ये दो टीएच तो है पर साउंड की डिफरेंस है। यहाँ पर जो साउंड है वो है थ की। जैसे थिंक, थाई, बाथ, साउंड क्या आ रही है, थ। बट अगर मैं यहाँ देखूं वर्ड्स तो यहाँ पे हम देम, थाई, दे, साउंड क्या आई हमारे पास, द की। तो ये जो थ है इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं लाइट। ये हमारे पास है इथ, जिसे बोलते हैं हम थ, और इसे हम लिखेंगे लाइट। ध्यान देने वाली बात ये है, ये सारे जो हैं वो लाइन को टच करेंगे। मीन्स अगर आप बना रहे हैं इस तरह से या आप बना रहे हैं इस तरह से, बट ये जो होते हैं वो लाइन को टच नहीं करते, ये इस तरह से बनेंगे। और अगर आप इसको ऐसे बनाएं तो ये लाइन को टच करते हुए इस तरह से बनेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि एफ जो है वो लाइन को टच करेगा, पर जब हम इथ की बात कर रहे हैं या द की बात कर रहे हैं तो वो लाइन को टच नहीं करेगा, वो स्ट्रेट कर्व है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दी की। मैंने एग्जाम्पल बता ही दिया आपको, देम, थाई, दे। यहाँ पर इससे हम डार्क रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। इसे हम क्या लिखेंगे, डार्क। आई गेस ये आप दोनों को समझ आ गया हो कि दोनों हैं क्या ये चीज। नेक्स्ट है हमारे पास एस। इसकी प्रोनाउंसिएशन एस ही होती है। जैसे हमारे पास वर्ड है सील, अस, आइस, इसमें भी आपको इसकी ही साउंड आ रही है। इसे हम लिखते हैं इस तरह से। जिस तरह से आपने दोनों टीएच लिखे हैं, दैट इज इथ और द, उसको जस्ट ऑपोजिट होता है आपका एस। इसे आप लिखेंगे लाइट।
नेक्स्ट है हमारे पास Z, जिसकी साउंड आती है हमारे पास Z, जैसे वर्ड है झील, वॉज, आइज, ज की साउंड आ रही है, तो इसे हम S की तरह ही लिखेंगे बट थोड़ा डार्क लिखेंगे। मैंने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया है, इस तरह से लिखा जाता है ये, और ये डार्क होता है, तो इसे हम लिखेंगे डार्क। नेक्स्ट आता है हमारा SH। अब ये SH कहाँ से आया? यहाँ पर तो ये दो स्ट्रोक्स, दो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, बट गिवन तो ये एक ही है कि SH है। इस SH की जो साउंड होती है वो होती है इश, जैसे शी, विश, शेल। आपको यहाँ पर साउंड क्या आ रही है? श साउंड आ रही है, बट हमने जो ये S पढ़ा, यहाँ पर हमें साउंड क्या आ रही थी? स, सील, अस, स, आइस, स। तो ये साउंड है स की और ये साउंड है श की, तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से, लाइट, इस तरह से इसे हम लिखते हैं लाइट। जैसे आपने F और V किया, उसको आपने इस डायरेक्शन से किया, ये आपका इस डायरेक्शन से होता है, सेम है, बस ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ZH, जिसको हम बोलते हैं Z। अब यहाँ तो हमने पढ़ा था Z, यहाँ हम पढ़ेंगे इसको G। जैसे वर्ड है मेजर, ट्रेजर, यूजुअल, तो यहाँ पर जो ये ZH है वो रिप्रेजेंट करता है ज को, तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और ये SH से डार्क होगा। ये होता है लाइट और ये होता है आपका डार्क, तो इसे हम डार्क लिखेंगे। आई गेस यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। ये साउंड है आपके पास स की, ये साउंड है आपके पास श की, ये है आपका Z और ये है आपका ज। जैसे वर्ड है मेजर, ट्रेजर, यूजुअल। नेक्स्ट है हमारे पास R। फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरीके से हम किसी भी एक R को लिख सकते हैं, मतलब दो कैटेगरीज है हमारे पास दो R की। तो जो पहली कैटेगरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ये R, और R इसकी जो साउंड आती है, जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है अर, जैसे कार, एयर, डेयर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, डाउनवर्ड लाइन से टच होगा ये। तो अभी हमने जो कर्व स्ट्रोक्स पढ़े हैं, इन कर्व स्ट्रोक्स में हमने पढ़े टोटल 8 स्ट्रोक्स प्लस 1 मैंने यहाँ पे R के लिए मेंशन करा है। टोटल हमारे पास हो गए 9 स्ट्रोक कर्व स्ट्रोक्स में। तो इनकी आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। सबसे डिफिकल्ट जो स्ट्रोक्स हैं वो यही हैं, इनकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे छोड़ सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी, पर इसमें ही सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।